औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे हमें इनके पाम से आज क्या कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप इनके हाथ की शेप को देखेंगे तो हथेली इनकी स्क्वायर है। स्क्वायर हथेली वाले ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। जुपिटर फिंगर आप देखेंगे तो हल्का सा ये बड़ी उंगली की तरफ ये टर्न हो रही है। तो ऐसे लोग थोड़े से मजहबी भी होते हैं, रस्म व रिवाज के भी थोड़े से पाबंद होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं और नॉलेज ऐसे लोगों के पास अच्छा खासा होता है। स्पेशली दीन के साथ भी इनका लगाव देखा गया है और ऐसे लोग दिल के भी बड़े प्यारे इंसान होते हैं। अब अगर इनकी हम सैटर्न फिंगर को देखें तो सैटर्न फिंगर हमें थोड़ी सी सन फिंगर की तरफ हमें हल्की सी झुकी हुई नज़र आती है। इस तरफ ये इस तरफ मुड़ रही है। तो जब आपकी जो सैटर्न फिंगर है अगर ये सन फिंगर की तरफ मुड़े तो आपके अंदर जो एक होती है ना शोहरत की ख्वाहिश, वो बढ़ जाती है। मादियत पसंदी बाज़ दफ़ा आपके अंदर बढ़ जाती है। आप चाहते हैं कि आपको नेम फेम मिले, आप ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम मिले और उसके लिए फिर आप हर जायज़ नाजायज़ तरीका इख्तियार करना शुरू कर देते हैं और इसी में आप कुछ ऐसी गलतियां भी करते हैं जिसकी वजह से कभी कभी आप प्रॉब्लम का शिकार भी हो जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल हर इंसान को नेम फेम ज़रूर चाहिए होता है, लेकिन वो अगर हमें जायज़ तरीके से मिले, अच्छे तरीके से मिले, लीगल तरीके से मिले और अपनी मेहनत से मिले तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी जो ज़िंदगी की लकीर है वो ब्रेन लाइन के साथ मिली हुई है। यहाँ देखिए आप ज़िंदगी की लाइन, लाइफ लाइन, और ये ब्रेन लाइन है इनकी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये मिली तो हुई है। इसके मिलने से क्या होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे इंसान के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है बातों को, दिल पे ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा लेता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे ज़िंदगी की लाइन टूट टूट के चल रही है। तो जब ज़िंदगी की लाइन ऐसे थोड़ी थोड़ी ब्रेक ब्रेक होके चले, थोड़ी वीकनेस हो इसके अंदर, तो ये आपकी थोड़ी सी सेहत कमज़ोर होने का भी बताती है कि सेहत आपकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। नंबर दो, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल को भी बताती है कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होगी और आपको चीज़ें आसानी के साथ नहीं मिलेंगी। कदम कदम पर बैड लक होगी आपके साथ। कामयाबी मिलते मिलते आपको रह जाएगी और कभी कभी छोटे छोटी जब ज़िंदगी की लाइन में कट्स होते हैं तो ये छोटे मोटे हादसात का भी बताते हैं। तो बिल्कुल इनको सदका अपना देते रहना चाहिए ताकि अगर कोई छोटा मोटा हादसा हो तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको महफूज रखे। जिस बंदे की हाथ में भी ज़िंदगी की लाइन में थोड़े थोड़े कट हो ना, ऐसे ज़िंदगी की लाइन में थोड़े थोड़े कट हो, थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी की लाइन ब्रेक ब्रेक होकर चल रही हो इस तरीके से, तो ज़रूर सदका दें आप। सदका वैसे भी जिनकी ज़िंदगी की लाइन मजबूत है, सदका मेरे ख्याल में उनको भी देना चाहिए। सदका जो होता है ये मुसीबतों को, परेशानियों को टाल देता है। अब जनाब ज़िंदगी की लकीर इनकी है तकरीबन कह लें 50 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी, यहाँ तक 40 तक कह लें आप। उसके बाद आगे फिर ज़िंदगी की लाइन मजबूत हो जाती है। तो 40 तक ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगी, 40 के बाद स्ट्रगल कम हो जाएगी तो ज़िंदगी में आगे आसानी आना शुरू हो जाएंगी। या मे बी यहाँ पर इनको हेल्थ के इशू हों, ठीक है ना, दोनों चीज़ें होती हैं। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन कमज़ोर होती है उस वक्त या तो आपको सेहत के इशू हो सकते हैं या फिर आपकी घरेलू ज़िंदगी में टेंशनें बढ़ जाती हैं। अब जनाब अगर आप गौर से देखें, बहुत गौर से देखें, तो आपको दिमाग की लकीर के अंदर भी छोटे छोटे जजीरे नज़र आते हैं, ऐसे कट नज़र आते हैं। जब इस तरीके के जजीरे हों या इस तरीके के कट हों तो ये भी बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ज़हनी टेंशनें ज़रूर आएंगी और स्पेशली 20 से लेके 30-35 साल की उम्र तक आपकी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे और ये आपका थोड़ा मुश्किल टाइम होगा। कम से कम 20 से लेके 30-35 साल की उम्र तक आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेगी। अब इनकी हम ब्रेन लाइन को हमने देख लिया है। ब्रेन लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है। हाँ, ज़िंदगी की लाइन की बात कर ले पहले। ज़िंदगी अल्लाह ताला इनको लंबी देगा। अगर आप ज़िंदगी की लाइन को देखें ना तो ज़िंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है। तो तकरीबन 80 से 90 साल इनकी एज हो सकती है। और वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, ये इनका वीनस माउंट है।
तो ये उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ पर जो खड़ी लाइनें होती हैं ये दौलत और कामयाबी की भी लाइनें होती हैं। ये साथ साथ आपको अल्लाह ताला औलाद देगा, कितनी औलाद देगा बाज़ दफ़ा यहीं वीनस माउंट से ही हमें पता चल जाता है। अब ये जो बड़ी लाइनें होंगी जो ऊपर की तरफ उठ रही हैं वो बेटों की होंगी, जो छोटी लाइनें होंगी मध्यम लाइनें होंगी वो बेटियों की होंगी। तो यहाँ से ही आप अपनी बेटियों की तादाद को भी काउंट कर सकते हैं, अपनी औलाद की तादाद को आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको कितने बेटे देगा और बेटियाँ देगा। तो 3 से 4 बच्चे इनके हाथ में बहुत वाज़े शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ब्रेन लाइन पे हमें थोड़े से मैंने बता दिए कि जजीरे नज़र आ रहे हैं। ये छोटा सा बज़ाहिर नज़र आने वाला जजीरा 2-3 साल शदीद ज़हनी टेंशन का शिकार कर देता है, और इतनी ज़हनी टेंशन आपको मिलती है कि आपका टेंशन से सर फटने लगता है। ये इतनी टेंशन होती है, तो इसको आप मामूली ना समझें जजीरे को, कि जजीरा ये छोटा सा, ये मैं थोड़ा सा और आपको जूम करके बता देता हूँ। जजीरे को समझें आप अच्छे तरीके से। यही तो पमिस्ट्री में यही तो बारीकियाँ होती हैं। ये 2 जजीरे हैं, एक 24 से 25 साल और दूसरा 30 से 35 साल की उम्र में। ये बिल्कुल 25 साल और 35 साल की उम्र में इनको 2 बड़ी ज़हनी टेंशनों से गुजरना पड़ेगा। अब किस्मत की लाइन से हमें वो परेशानी क्या बताती है, ये है इनकी ट्रैवल लाइन। ट्रैवल लाइन जो है ये बता रही है कि ये ज़िंदगी में सफ़र करेंगे, लेकिन हल्के हल्के हमें कट भी नज़र आते हैं, ठीक है ना। तो सफ़र इनका कामयाब हो जाएगा, लेकिन सफ़र में भी इनको टेंशनें, प्रॉब्लम, स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। अगर ये फ़ॉरेन ट्रैवल करते हैं तो इनको प्रदेश में टेंशनें, परेशानियां वो इनको काफ़ी देखनी पड़ेंगी। यानी कि आसानी के साथ इनकी सेटलमेंट नहीं होगी, हो जाएगी लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी स्ट्रगल, मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी। उसकी एक वजह है कि जब आपकी सफ़र की लाइन्स को किसी भी तरीके से कोई लाइन काट देती है तो वो आपकी जो सफ़र की लाइन होती है ना, उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको वो चीज़ डैमेज कर देती है। तो इनकी सफ़र की लाइन को 2 जगह से इन लाइनों ने काटा है, तो ये रुकावट होगी, ठीक है ना। इनका सफ़र का प्लान तो बनेगा, लेकिन वो सही मानों में जो एक होती है ना बहुत ज़बरदस्त कामयाबी ट्रैवलिंग में, वो इनको शायद ना मिले, इनके कुछ काम ख़राब हो जाएँ। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फ़िश साइन हमें ज़िंदगी की लाइन के साथ और किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हमें इस तरीके से नज़र आ रहा है। ये इस तरीके से, ये जनाब तकरीबन कह लें कि केटू और राहु के स्टार्ट में ये बन रहा है, आधा केटू पे और आधा ये राहु की तरफ है। ये राहु का एरिया बनता है और ये केटू का एरिया बनता है। तो बिल्कुल ये फिश साइन जो है इनके तकरीबन मिड में ही है, तो ये इनको बेइंतहा कामयाबियाँ देगा। ज़िंदगी में इनको मुश्किलात बड़ी आएंगी। ये फिश साइन ये बताता है कि बंदे की ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन ये बंदा इन मुश्किलात से निकलेगा, और उन मुश्किलात से जब ये निकलेगा फिर ये ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत कमाएगा, लखपति भी बनेगा, करोड़पति भी बनेगा, अरबपति भी बनेगा, और आगे इसके लिए बहुत बड़ी कामयाबियाँ होंगी। और ये फिश साइन इंसान को बेइंतहा दौलत देता है, बेइंतहा कामयाबियाँ देता है। आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें। और इसी तरीके से अगर आपकी ये जो किस्मत की लकीर है उसके साथ जुड़ा हुआ आपको एक बहुत बड़ा ट्रायंगल इस तरीके से नज़र आता है, तो ये भी आपको ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर देता है, आपको कामयाबी ज़रूर देता है, बशर्ते कि ये जो लाइन है ये इस किस्मत की लाइन को काट ना दे। अगर ये काट देगी तो ये जो इस ट्रायंगल से जो फ़ायदा होना था वो आपका फ़ायदा ज़ाया हो जाएगा। तो अब हम इसको बारीकी के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ हुआ क्या है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये इनकी किस्मत की लकीर यहाँ पे ब्रेक हुई है, फिर यहाँ से इसने स्टार्ट ली है। तो 30-35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में लाजमी चेंज आएगा, चाहे ये जॉब चेंज करें, चाहे ये बिज़नेस चेंज करें, लेकिन यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। ये लाइनें इस तरीके से निकल रही हैं, ये लाइनें इस तरीके से निकल रही हैं, तो ये इनके बिज़नेस में जो ये कोशिश करेंगे बिज़नेस में कामयाबी हासिल करने की, ये उस चीज़ का साइन होता है। और ये जो लाइन होती है जो ऊपर सन लाइन की तरफ जा रही है, सन माउंट की तरफ, ये इनको शोहरत, दौलत, नेम फेम ये चीज़ें देगी। अब जो मैं असल में जिस लाइन को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आप अगर देखेंगे तो इनके हाथ में किस्मत की लाइन बड़ी मज़े की हैं। आप देख लें, ये एक किस्मत की लाइन इनकी ये है, फिर एक किस्मत की लाइन इनकी ये है, और फिर एक किस्मत की लाइन ये है।
जब आपको एक लक लाइन ये मिले, एक लक लाइन ये मिले और इसमें ये थोड़ी सी साथ ब्रेक भी हो, तो ऐसे लोग पहले कोई काम शुरू करते हैं, कोई जॉब शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, पहला उनका काम ख़त्म हो जाता है, फिर वो पहले से ज़्यादा मेहनत करते हैं, दोबारा अपने पाँव पर खड़े होते हैं। तो ये पहला जो भी इनका काम होगा तकरीबन 27-28 पे जाके वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये लाइन अपना काम करना शुरू कर देगी, ये भी तकरीबन 30-35 तक ये भी इनके साथ इनकी ये लाइन भी अपना काम करेगी, बल्कि 45 तक कर लेगी। ठीक है, 45 पे जाके इनका दूसरा काम भी ख़त्म हो जाएगा, फिर ये तीसरे काम के लिए कोशिश करेंगे और फिर आगे यही लाइन इनकी काम करेगी। इनका जो आगे फ्यूचर होगा ओल्ड एज में इनको ये लाइन फ़ायदा देगी। और ये ऊपर जाके दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, एक ये और एक ये, और ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बनता है। तो ये इसको बड़ा अच्छा माना गया। ये आपके पास डबल लक लाइन होती है और ये आपको बेइंतहा नेम फेम देती है और आपको दो जगह से इनकम देती है और आप ज़िंदगी में बेइंतहा कामयाबियां हासिल करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दो लक लाइन आपको चलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे ना तो आप ये बेशक देख लें, ऐसे ये दो लाइनें आपको चलती नज़र आ रही हैं। ठीक है, और ऊपर जाके ये ऐसे मिल भी जाती हैं। तो इसका मतलब ये कि इनको अल्लाह ताला डबल लक लाइन देगा और ये ज़िंदगी में बेइंतहा कामयाब भी होंगी। और यहाँ पर इनकी सन लाइन भी है, शोहरत की लाइन भी है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और ज़िंदगी में ये कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जुपिटर माउंट पे एक स्टार अभी इनका बन रहा है और ये भी इनको इंटरनेशनल फेम दिलवाएगा। यानी कि ये आम आदमी नहीं रहेंगे, चाहे ये बिज़नेस करें, चाहे ये जॉब करें, ये फेम ज़रूर हासिल करेंगे। और हो सकता है ये मुल्की लेवल पे फेम हासिल करें, और मे भी जब ये स्टार ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर हो सकता है अल्लाह ताला इनको इंटरनेशनल फेम भी अता करे। और ये लाइन बता रही है कि ये एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ नॉलेज, इनके पास अच्छा खासा नॉलेज है, स्टडी एजुकेशन इनकी ज़बरदस्त है। और इसके अलावा ऐसे लोगों में रूहानियत भी पाई जाती है, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है। ये रिंग ऑफ सलमान होता है आपके हाथ में, ये सुलेमानी अंगूठी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के साथ ये साइन जोड़ा गया है। ये जिन लोगों के हाथ में देखा गया है या तो वो बहुत अच्छे टीचर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, ऐसे लोगों के पास बेतहाशा नॉलेज होता है और ये अपने नॉलेज की वजह से ही ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। और इस तरह अगर आप देखेंगे तो इनके जुपिटर माउंट पर आपको ये जो खड़ी कामयाबी की लाइनें ये भी नज़र आ रही हैं, तो ये भी इनको नेम फेम भी देंगी। और यहाँ पर आपको एक क्रॉस बनता भी नज़र आ रहा है। जब ये वाला क्रॉस बनता है तो इंसान लव मैरिज ज़रूर करता है, वो कामयाब हो ना हो, लेकिन ऐसे लोग लव मैरिज करने में कामयाब हो जाते हैं जब आपके जुपिटर पे एक खूबसूरत इस तरह का क्रॉस बन रहा हो। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इनकी जो लक लाइन है इसको एक लाइन काट रही है। ये देखें, ये जो लाइन काट रही है, ये इनके कोई एक सहारा इनकी ज़िंदगी में आएगा और फिर वो सहारा इनकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। इनको किसी इंसान की पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी 25 से लेकर 27 के दरमियान, 25 से लेकर 27 साल की एज तक इनको उस बंदे की सपोर्ट इनकी ज़िंदगी में रहेगी। लेकिन 25 से 27 साल की उम्र के बाद उस बंदे की सपोर्ट फिर इनकी ज़िंदगी से इनके ख़त्म हो जाएगी, वो बंदा इनकी ज़िंदगी से निकल जाएगा और उसकी सपोर्ट इनकी ज़िंदगी में कम हो जाएगी। अब जनाब अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इंतहाई जो लोग होते हैं ना, दौलतमंद होते हैं, जिनके पास जो लखपति करोड़पति होते हैं, उनके हाथ में आपको किस्मत की लाइन इसी तरीके से नज़र आती है, इसी तरीके से, और शोहरत की लाइन इसी तरीके से नज़र आती है, ये कामयाबी की लाइनें इसी तरीके से नज़र आती हैं। यहाँ पर आपको फिर ये स्टार भी बनता नज़र आता है, यहाँ पर आपको बिज़नेस की लाइनें भी बनती नज़र आती हैं। तो जब आपके पास इस तरह से लाइनें बने, इस तरह से खूबसूरत ट्री बने ऐसे करके, तो ये आपको बेइंतहा दौलत देता है। आपके पास जब डबल किस्मत की लकीर होती है, जब आपके पास डबल शोहरत की लकीर होती है, देखिए ना, शोहरत की लाइनें भी इनके पास डबल डबल हैं, किस्मत की लकीर भी इनके पास डबल डबल है, और जुपिटर पर भी अच्छे साइन है। हाथ की रंगत इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, नरमो मुलायम हाथ है, दौलत ये ज़रूर कमाएंगे, और ओल्ड एज इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी,
जो इनका स्ट्रगल का टाइम है वो मेरे ख्याल में 35 तक इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। 35 के बाद आगे इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। अब यही चीज़ें इनके हम राइट हैंड पे देख लेते हैं। अब मेरी आज सेहत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से मैं बोल पा रहा हूँ। फ्लू हो रहा है मुझे और सही इनके मैं ना थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा जो ज़्यादा अहम बातें अब मैं वही डिस्कस करूँगा। ये ज़िंदगी की लकीर लंबी है, 80-90 साल एज होगी, खड़ी लाइनें मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला इनको नेम इनकी कामयाबियाँ देगा। ये सफ़र की लाइन मौजूद है, तो ये ट्रैवल करेंगे। यहाँ पर बिज़नेस की लाइन मौजूद है, तो ये बिज़नेस की तरफ भी इनका रुझान रहेगा। और ये है जनाब इनकी किस्मत की लकीर, ये इनकी किस्मत की लकीर है। और ये इनकी जनाब ब्रेन लाइन जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। अगर आप गौर करेंगे तो ये इनकी ब्रेन लाइन है, ठीक है जनाब। तो ब्रेन लाइन जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ज़हीन होते हैं, बड़े कामयाब होते हैं और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सन लाइन आपको नज़र आ रही है। अगर ये सन लाइन इस तरीके से 2 भागों में तकसीम हो जाए और यहाँ पर ये सन लाइन के नीचे ये इस तरीके से छोटा ट्राइंगल भी बने, तो मोहब्बत में कामयाबी मिलती है। इनके हाथ में ना लव मैरिज के साइन बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप होता है, ऐसे लोग मोहब्बत की शादी करते हैं। ब्रेन लाइन यहाँ तक पहुँचे, दिल की लाइन यहाँ इन 2 उंगलियों के तक पहुँच जाए, तो 100% ये लव मैरिज ही करेंगे और लव मैरिज जो इनके लव मैरिज करने में कामयाब हो जाएंगे। ये मोहब्बत की शादी इनकी होगी और मोहब्बत की शादी में इनको कामयाबियां भी मिलेंगी। और बाकी इनके हाथ में आप देखेंगे तो डबल शोहरत की लाइन है। तो डबल शोहरत की लाइन हो तो अल्लाह ताला इनको डबल नेम फेम देगा। ये जो होते हैं ना रियल स्टेट का जो लोग काम करते हैं, अचानक कोई बड़ी लॉटरी लगना, बड़ी अचानक दौलत मिलना, ये जो सन लाइन है जो मरीख मनफी से निकलती है और ये आपको रियल स्टेट प्रॉपर्टी के काम में कामयाबियाँ आपको मिलती हैं, बिज़नेस में आपको कामयाबियाँ मिलती हैं। और इसके अलावा ऐसे लोग फोर्सेस में भी देखे गए हैं, आर्मी में देखे गए हैं। बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग होते हैं उनके हाथ में ये सन लाइन जो है वो यहीं से निकलती है। और ये देखें इनके हाथ में डबल सन लाइन है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। बाकी अगर आप देखेंगे इनके हाथ में तो जो ब्रेन लाइन है वो इनकी डबल हमें नज़र आ रही है इस तरीके से। और यहाँ से थोड़ा सा हमें इस तरीके से जैसे कि जजीरा नहीं बनता, तो ये जजीरा बनता नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल 25 से लेके 35 के दरमियान शदीद किस्म की ज़हनी टेंशनों का सामना इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जजीरा हमने इनकी दिल की लाइन में भी देखा है, दिमाग की लकीर में भी देखा है। तो कुछ ज़हनी टेंशनें इनको ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, अल्लाह करम करेगा। और बाकी ये आगे जाके सैटर्न पे ये इनकी किस्मत की जो लकीर है इस तरीके से, फिर इस तरीके से यहाँ पर भी ये इस तरीके से ट्राइंगल बनता है। ये 2 हिस्सों में तकसीम होती है, तो 2 जगह से इनको इनकम भी आएगी और ज़िंदगी में रुपए पैसे की इनको कमी बिल्कुल नहीं होगी। ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम भी इनको मिलेगा। और जब आपके जुपिटर पे इस तरह का स्क्वायर का साइन बने या ऐसे ये फ़िश का साइन तब्दील हो जाए, फ़िश का साइन लगे ऐसे, और ये वाली लाइनें भी आपको नज़र आएँ, तो ये सारी कामयाबी और दौलत की लाइनें होती हैं। ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। गुस्सा और ईगो और ज़िद इनके अंदर पाई जाती है, उसका साइन ये होता है कि अगर ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप हो तो ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं और गुस्से के तेज़ होते हैं। और यहाँ पर मरीख मुस्बत पे ये लाइन जो होती हैं, इस तरह की लाइनें, ये इंसान को थोड़ा सा और अग्रेसिव बनाती हैं कि ऐसे लोग ज़िद के पक्के होते हैं और हर सूरत अपना काम मुकम्मल करते हैं। अब अगर इनके अंगूठे पे देखें तो अंगूठे पे इनके बेहतरीन ज़िंदगी, इनके ये लंबा अंगूठा है इनका, तो ये असूल परस्त इंसान है, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे। फर्स्ट पोर अच्छी लेंथ में है तो विल पावर ज़बरदस्त है, किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड पोर लॉजिक और प्लानिंग का होता है, तो ज़बरदस्त प्लानिंग करेंगे और अपनी ज़बरदस्त प्लानिंग की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके अंगूठे पे खूबसूरत आँख भी बन रही है इस जगह पे, तो ये इंसान को बेइंतहा दौलत भी देती है, इंसान की सिक्स सेंस को बढ़ा देती है। और ऐसे लोग ज़िंदगी में बेइंतहा कामयाबियाँ हासिल करते हैं, रुपये पैसे की कमी नहीं होती और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। और ये जो लाइनें होती हैं ये औलाद की लाइनें भी होती हैं, कामयाबी की लाइनें भी होती हैं।
तो 3 से 4 बेबी भी अल्लाह ताला इनको देगा। अब आपने एक गौर से एक चीज़ को समझना, आपने ये चीज़ जुपिटर फिंगर का इसकी तरफ इधर की तरफ झुकना, थोड़ा सा इंसान का मजहबी होना, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना, सच्चे ख्वाबों का आना, क्योंकि यहाँ पर इनके अंगूठे पे हमें ये आंख भी बंदी नज़र आ रही है, तो ये इनको स्पिरिचुअल बनाएगी। जुपिटर भी इस तरफ झुक रही है, तो ये भी इनको थोड़ा सा मजहबी बनाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मरकरी फिंगर, ये जो बड़ी फिंगर है, ये सैटर्न की फिंगर, तो सॉरी ये सैटर्न की फिंगर ये सन फिंगर की तरफ झुक रही है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। देखें, इंसान की शख्सियत को बैलेंस करती है, ये करती है। हाथ को में इसका जो किरदार होता है वो होता है तराजू वाला, जिससे आप वजन नहीं करते तराजू का, तो ये आपकी बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट होनी चाहिए, ताकि इंसान के अंदर जो उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात हैं और जो उसके दिली जज्बात हैं, दिल और दिमाग के जो फैसले हैं, उनमें एक बैलेंस रहे, ज़िंदगी में हर चीज़ में वो तवाज़ुन रखे। लेकिन अगर जब आपकी ये मरकरी फिंगर ही टेढ़ी हो जाती है, तो बाज़ दफ़ा आप चीज़ों में, ज़िंदगी में तवाज़ुन रखना छोड़ देते हैं, आपको समझ नहीं आती, और आप कभी कभी बहुत ज़्यादा नेम फेम के चक्कर में चले जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं, और उसी शॉर्टकट ढूंढने में कभी कभी आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि एक बंदे ने जमा पूंजी जमा की, 50, 60, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जमा किया, और 50 साल की उम्र में जाके उसने वो सारी रकम किसी गलत बंदे पर एतबार करके वो सारी रकम ज़ाया कर दी, या किसी लालच में आके, वो होता है ना ये जो ट्रेडिंग का काम होता है, उसमें सारे पैसे लगा दिए। तो मेरा इनको मशवरा यही है कि ये थोड़ा सा शॉर्टकट रास्तों की तरफ ना जाएं। अगर ये अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में रखेंगे, देखिए स्लो चलेंगे और मुस्तकिल मजाजी के साथ चलेंगे तो लंबा सफ़र तय कर लेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा तेज़ी के साथ दौड़ते हैं तो बाज़ दफ़ा आपको जब ठोकर लगती है तो आप बड़े बुरे तरीके से गिरते भी हैं। तो इसलिए ज़्यादा तेज़ भागने की कोशिश ना करें। अगर तेज़ भागना भी है तो फिर बंदे को बड़ा संभल के भागना पड़ता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो बिल्कुल इनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओल्ड एज में जाके ये अपना रुपया पैसा ज़ाया भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इनकी जो सैटर्न फिंगर का टेढ़ा होना इनकी मैरिज को भी डिस्टर्ब करेगा, इनके रिलेशंस को डिस्टर्ब करेगा, और इनके जो माली मामलात होंगे उनको भी ये चीज़ डिस्टर्ब करेगी। तो अब इन्होंने अपनी शख्सियत के अंदर बैलेंस लेके आने, हर चीज़ में बैलेंस, यानी कि जो दिल के मामलात होंगे उनको अलग रखना है, दिमाग के मामलात को अलग रखना है। अगर दिल के अंदर बहुत ज़्यादा नेम फेम की ख्वाहिश पैदा होती है कि मेरा बड़ा नेम फेम हो, मेरे पास बेइंतहा दौलत हो, मैं फटाफट लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाऊँ, तो ये जो शॉर्टकट, अगर ये शॉर्टकट रास्ता ढूंढेंगे तो उसमें जो कुछ इनके पास जमा भी होगा ना, वो भी ये ज़ाया कर देंगे। तो इस लिहाज से इनको एहतियात करने की ज़रूरत है कि ये थोड़ा सा संभल के चले, एहतियात के साथ चले, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैंने इनको असल में मना क्यों किया, अब गौर से आप देखें। मना मैंने इनको इसलिए किया कि एक क्रॉस यहाँ पे बनता मुझे नज़र आ रहा है, एक क्रॉस कुछ इस तरीके से बनता नज़र आ रहा है। अगर सैटर्न पे और सन फिंगर पे इस तरीके से अगर आपको किसी भी वजह से कोई क्रॉस का साइन बनता नज़र आए तो वो खतरे की गारंटी होती है। इसका मतलब होता है कि ओल्ड एज में आपकी प्रॉपर्टी, रुपए पैसे का ज़ाया होना, आपकी रेपुटेशन का ख़राब होना, आपको किसी बदनामी का सामना करना पड़ना। तो आपको किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ये नेम फेम का उबार है। ये आपकी ओल्ड एज में जो आपने दौलत को संभाल के लेके जाना है, इस जगह पे पहुंचना है, तो ये उस चीज़ का बताता है। सैटर्न आपकी ज़िंदगी भर की जो मेहनत होती है उसका फल आपको मिलता है 50, 60, 70 साल की एज में जाके, और उस लम्हे आप अपना सारा फल ज़ाया कर दें, आप अपनी सारी मेहनत ज़ाया कर दें, अपनी गलतियों की वजह से, अपनी लालच की वजह से, अपने जज्बातीपन की वजह से, तो वो आपकी अपनी गलती होगी। तो जिन लोगों के हाथ में भी यहाँ पर क्रॉस का साइन है, सन माउंट पर क्रॉस का साइन है, तो ऐसे लोगों को बड़ी मोहताज ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग अपने आप को बड़ा फ़िलासफ़र समझते हैं, बड़े सियाने समझते हैं, और याद रखें जो बंदा ज़रूरत से ज़्यादा खुद को सियाना समझता है, मार भी वही खाता है, वही गिरता है। तो फ्रेंड्स, ओल्ड एज इनकी इंशाल्लाह ताला अच्छी होगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है, ख़तरा मुझे नज़र आया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं इनको आगाह कर दूं।
बाकी इनकी मैंने बताया था कि ये शादियाँ लव मैरिज कर लेंगे ये, लेकिन रिलेशन निभाने में इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर भी देख लें आप, यानी कि ये रिलेशन की लाइन, शादी की लाइन, और उसके ऊपर फिर एक रिलेशन की लाइन, उसके ऊपर फिर एक शादी की लाइन। तो ये चीज़ बता रही है कि जो भी पहला रिलेशन होगा उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, और उसके बाद इनको सेकंड रिलेशन की तरफ जाना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल में इनको अपनी शादी को कामयाब बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। अपने आप को बेहतर करें, अपने अंदर से गलतियों को, कोताहियों को दूर करें, अपने पार्टनर की फीलिंग को समझें, उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखें, कंप्रोमाइज़ करें, सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें, अपना घर बचाने की कोशिश करें, तो तब इनका घर आबाद होगा। अदरवाइज़ जनाब घर टूटने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। याद रखें, ये शादी जो है ये दुनिया का मजबूत तरीन रिश्ता भी है, और यही रिश्ता दुनिया का सबसे कमज़ोर तरीन रिश्ता भी है। तो अगर आप इसको मजबूत बनाना चाहें तो जनाब ये हिमालय पहाड़ों की तरह बुलंद भी है, अजीम भी है। दौड़ने पे आए तो जनाब बिल्कुल ये मकड़ी का जाले की तरह, जैसे वो मकड़ी का जाला फ़ौरन टूट जाता है ना, तो ये शादी का बंधन भी ऐसे ही टूट जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। जनाब मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें, वीडियो को लाइक अभी करें। आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब फिर मेरी वीडियो को आगे प्रमोट करेगा, और साथ कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार भी करें, और जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक किया वो कमेंट्स में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको कितना मज़ा आ रहा है मुझसे पामिस्ट्री सीखने में, और कोई आपके जहन में कोई आइडिया हो, मशवरा हो, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर आपका इंशाल्लाह ताला लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी फुल डिटेल में की जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।